मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। ऑप्शन सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। ऑप्शन डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, आजीविका कमाना। ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना। ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा एक प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए, अध्यापन विषय का। ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन सी, शिक्षा संहिता का। ऑप्शन डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, स्थान संबंधी बुद्धि। ऑप्शन बी, भावनात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन डी, भावात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भावनात्मक बुद्धि। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? ऑप्शन ए, स्वीकार्यता। ऑप्शन बी, प्रतिरोध। ऑप्शन सी, क्रांति। ऑप्शन डी, अनुकूलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिरोध। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ऑप्शन ए, वार्तालाप कौशल। ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन सी, परियोजना कार्य। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना। ऑप्शन बी, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन डी, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक
समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन ए है उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर। ऑप्शन बी उनमें समकक्षियों की अभिवृद्धि पर। ऑप्शन सी दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी उनके सहोदरों की अभिवृद्धि पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी अनुबंधन। ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम। ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर हैं। ऑप्शन ए गुण सिद्धांत। ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत। ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन डी वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में।